my dear student, this is Shraddha Tiwari and welcome back to Tiwari English classes. Well, in this video, I am going to discuss about articles. Now, use of articles. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स हैं क्या. एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आर्टिकल्स हमारे ग्रामर में अलग से लाके रख दिया गया है कुछ, ठीक है. ये जो हमारा आर्टिकल्स है ना, आप जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं ना, वो 8 प्रकार की हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं. उसमें आपने एक पढ़ा होगा पार्ट एडजेक्टिव. यस, तो आर्टिकल जो है हमारा उसी एडजेक्टिव का ही एक फॉर्म है ना. जो आपने एडजेक्टिव पढ़ा था उसी एडजेक्टिव का ही एक रूप है आर्टिकल भी. हालांकि हम इसे पूरी तरीके से एडजेक्टिव नहीं कह सकते क्योंकि ये किसी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है ना. ये सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन करता है उसको. ओके, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज डिटरमाइनर ना. और इसीलिए आर्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर भी कहते हैं ना. अच्छा, अब देखो कि आर्टिकल है क्या. अब ये तो समझ लीजिए कि हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा आर्टिकल्स है ये एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है ना, एडजेक्टिव का ही एक रूप है. हालांकि ये पूरी तरीके से एडजेक्टिव नहीं है बिकॉज ये किसी के रंग रूप आकार को डिस्क्राइब नहीं करता लाइक एडजेक्टिव ना. ये सिर्फ डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर नाउन जनरल है या स्पेसिफिक है, मीन डिफिनिट है या इनडिफिनिट है ना, वो सामान्य है या विशेष है. ठीक है. सो आर्टिकल्स की अगर यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन लिखें, देखो आर्टिकल्स क्या है. आर्टिकल्स आर determiners that determine whether a noun is general, ब्रैकेट में हमने यहां पे लिखा है indefinite, और स्पेसिफिक को हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, डेफिनेट. ओके, यस. अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स. आर्टिकल्स क्या है, डिटरमाइनर्स होते हैं. दैट डिटरमाइन, और ये डिटरमाइन करते हैं किसी भी नाउन को ना. दैट वेदर अ नाउन इज जनरल और जनरल मीन इंडेफिनिट. कहने के मतलब वो आम है ना, सामान्य है, कोई पर्सन या थिंग, या क्या है, डेफिनेट है, या स्पेसिफिक बोले तो विशेष है ना. तो एक चीज तो आपका ये पक्का हो गया, जो आर्टिकल है हमारा वो हम किसी नाउन के सामने इसका यूज करते हैं. ठीक है. और नाउन के आगे अगर एडजेक्टिव लग रहा है तो हम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं. ऐसा नहीं है कि जो एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा है हम उसके बाद नाउन के सामने आर्टिकल का यूज करेंगे. नो. ओके. सो आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स दैट डिटरमाइन वेदर अ नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक ना. जो ये डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर नाउन जनरल है या स्पेसिफिक है, मतलब सामान्य है या विशेष है. अच्छा, एक चीज आप अब देखो, पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. तो आपको ये तो पता होगा कि वो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो ये होते हैं ए एन एन द. ठीक है, ए एन एन द. एंड डू यू नो काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, कि आपको पता है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं. तो इसे देखकर तो आप बोल दोगे 3 प्रकार के होते हैं. नो, आर्टिकल्स एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ना. अब 2 कौन होते हैं, जहां पे हमने यहाँ लिखा है ना, अभी यहाँ पे हमने लिख ही दिया है, जनरल है मतलब इंडेफिनिट होता है या डेफिनिट होता है. सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन ना. एक होता है हमारा डेफिनिट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. एक होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हमारा क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल. ओके. कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के. एक हमारा होता है डेफिनिट आर्टिकल एंड दूसरा हमारा कौन सा होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल ना. एक होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हमारा क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल. अब डेफिनिट आर्टिकल में ये क्या आता है हमारा, द ना, और इंडेफिनिट में क्या आता है, ए और एन. एक्चुअल में ए और एन का मीन्स जो होता है, मतलब इन क्या होता है, दोनों का सेम होता है. बट ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं नाउन के साथ ना. तो प्रोनाउंसिएशन आपको पता ही होगा, जनरली हम बचपन से ये पढ़ते आते हैं कि ऐसा कोई भी नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन ना किससे स्टार्ट होता है,
बचपन में तो हम ये पढ़ते हैं जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा, मतलब जो वोवेल से स्टार्ट होगा, कोई भी ऐसा वर्ड जो वोवेल से स्टार्ट होगा वो हमारा, उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और जो कंसोनेंट से स्टार्ट होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए। लेकिन ये जैसे आप थोड़े से बड़े होंगे ना तो आपको एक चीज और समझ में आएगा कि ए ई आई ओ यू जो हमारे 5 वोवेल होते हैं उनको छोड़कर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना, उनको छोड़कर बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जिनसे हम कोई वर्ड बनाते हैं तो जब वो क्या होते हैं कि उनको साइलेंट कर दिया जाता है ना, देखने में तो लगता है कि वो कंसोनेंटल लेटर से हमारा पर्टिकुलर वर्ड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका साउंड जो होता है ना वो वोवेल साउंड होता है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा एम ए, अब यहाँ पे हम एम हमारा साइलेंट नहीं है, मतलब साइलेंट भी होते हैं कभी कभी या कंसोनेंटल लेटर नहीं भी होते हैं, लेकिन अब हम बचपन में पढ़ते आए हैं ना कि वोवेल ना, अब हम वोवेल नहीं देखेंगे, हम लेटर नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, साउंड देखेंगे। जैसे उसका साउंड होगा, अगर वो वोवेल साउंड दे रहा है तो हम उसके सामने क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे पर्टिकुलर नाउन के साथ, और अगर वो कंसोनेंटल साउंड आ रहा है, भले ही हमारा शब्द जो है वोवेल से शुरू हो रहा है, मतलब भले ही हमारा जो पर्टिकुलर लेटर ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, अगर इसका साउंड, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंटल साउंड है ना, कंसोनेंट ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंसोनेंटल साउंड, इसमें कोई लेटर है जो कंसोनेंट का इसमें उच्चारण आ रहा है, तो हम वहां पे एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, भले ही ये हमारे वोवेल ही वहां पे क्यों ना हो। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है एम ए, यहाँ पे नीचे देखिए एम ए, ठीक है। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन अगर देखें तो क्या हो रहा है, एम, अब ए आगे आ रहा है ना, तो देखा जाए तो इसका जो साउंड है वो कैसा निकल रहा है, कॉन्सोनेंटल साउंड है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, हम इसके आगे ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब ए और एन का मतलब क्या होता है, ये एक वन का वीकेंड फॉर्म है, ठीक है, वन का वीकेंड फॉर्म है, मतलब ये एक का आंसर देता है, ठीक है, एक, और कभी कभी ये एनी का भी सेंस देता है ना, कभी कभी ये एनी का भी सेंस देता है, हालांकि ये थोड़ा सा हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे। अभी जनरली आप ये जानो कि एन और का प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे कोई भी नाउन, अच्छा एक चीज और आप जान लीजिए, आप कोई भी नाउन अगर वो काउंटेबल नाउन है और अगर वो सिंगुलर है, कोई भी नाउन काउंटेबल है और वो सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन हम कह रहे हैं ना, नाउन 2 प्रकार के होते हैं अगर देखा जाए तो वैसे आपने पढ़ा होगा नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने कहा यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। 2 क्या है, एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो 3 ऐसे नाउन होते हैं, 3 ऐसे प्रकार, जैसे कि हमारा कौन सा, कॉमन नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ ना, और एक कौन सा नाउन हमारा, कलेक्टिव नाउन। तो इनको हम किस में रखते हैं, काउंटेबल नाउन में, और बाकी के जो 2 बचे हैं ऑब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, इनको हम किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल में, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट इट ना, हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी नाउन अगर वो काउंटेबल है और अगर वो सिंगुलर है तो हम उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग, मतलब उसके साउंड के अकॉर्डिंग, उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम ए या एन का प्रयोग जरूर करेंगे ना, और अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई हैव पेन, आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। अब यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जिससे हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और वो ऐसा है क्या, आर्टिकल ना। अब अगर आप बिना ए का यूज किए हुए सेंटेंस को लिख रहे हो तो माय डियर आपका जो सेंटेंस होगा वो पूरी तरीके से गलत होगा। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखो, अगर आप किसी पर्टिकुलर नाउन का वहां पे मेंशन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा नाउन काउंटेबल है ना और सिंगुलर है तो आपको उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ए या एन का यूज जरूर से वहां पे करना है, अदरवाइज योर सेंटेंस वुड बी रॉन्ग। ओके, अच्छा ये तो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल, यहाँ तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि इसके बस यही यूजेस हैं, बहुत सारे और यूजेस हैं, अभी तो हम नॉर्मल बता रहे हैं। दूसरा हमारा द, अच्छा द क्या है, अब यहाँ पे डिफिनिट हमने लिखा है, डिफिनिट आर्टिकल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। डिफिनिट बोले तो निश्चित ना, एंड इनडिफिनिट बोले तो अनिश्चित, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, जिसके बारे में हम क्या है उससे हम परिचित नहीं है ना, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो वहां पे हम इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। बट जिस पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में हम क्या है एकदम श्योर है, हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ पता है ना, हम वहां पे किस आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का। सपोज दैट आई एम राइटिंग हियर अ सेंटेंस,
जैसे यहाँ पे हमने देखिए लिखा आई मेट अ बॉय, द बॉय इज अ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक लड़के से मिली थी और वो लड़का क्या है, डॉक्टर है। अब देखिए पहले सेंटेंस में हमने इस बॉय के लिए यहाँ पे क्या लगाया है, ए, क्योंकि जब मैं उस लड़के से मिली थी ना, हमें उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट बॉय। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ए, क्योंकि ये लड़का अभी तक मेरे लिए क्या था, इनडेफिनेट था, मतलब मेरे लिए अनिश्चित था, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। बट अब जब मैं उससे मिल चुकी तो उसी बॉय के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, द ना। तो यहाँ पे द क्या दे रहा है, सेम, ये वही लड़का है जिससे मैं मिली थी ना, कोई और लड़का नहीं है। ये कौन, किस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, जो डॉक्टर है, ये वही लड़का है जिससे मैं मिली थी। तो जब मैं मिली थी उस टाइम पहली बार ये लड़का मेरे लिए क्या था, अननोन था। देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। वाइल उससे मिलने के बाद, थोड़ी बातचीत करने के बाद, जब मैं उससे फेमिलियर हो गई, थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे पता चल गया, तो हमने यहाँ उसी बॉय के लिए क्या लगा दिया, द इसलिए लगाया क्योंकि अब मेरी उस लड़के से थोड़ी सी जान पहचान हो गई। मैं पर्टिकुलर उसी लड़के की बात कर रही हूँ जिस लड़के से मैं मिली थी। तो ये द हमारा क्या, डेफिनेट चीजों के आगे लगता है, डेफिनेट नाउन के आगे लगता है, कहने का मतलब जिससे हम थोड़ा सा परिचित होते हैं ना। तो ये किसका सेंस देता है, द सेम ना, वही। तो मैं एक लड़के से मिली और वो लड़का क्या है, एक डॉक्टर है। तो जब हम किसी चीज के बारे में फेमिलियर होते हैं ना, हमें उसकी चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है, तो हम वहां पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम किसी बारे में फेमिलियर नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, तो देखो इसका जो ए या एन, ये जो हमारे ए या एन है, इसका मतलब क्या होता है, एनी, अक्सर ना। वैसे तो वन का ये सेंस देते हैं, मैं जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मैं एक लड़के से मिली थी, लेकिन ना ये कभी कभी एनी का भी सेंस देते हैं, कोई है एक ना। अब जैसे मैं यहाँ पे देखा जाए, मैं किसी एक लड़के से मिली थी, मैं उस लड़के को नहीं जानती, कोई एक लड़का था, लेकिन अब जब उस लड़के से मेरी थोड़ी सी बातचीत हो गई है, मैं उससे फेमिलियर हो गई हूँ, तो अब वो लड़का मेरे लिए कोई नहीं है, बल्कि वो वही लड़का हो गया है, ठीक है, जिससे मैं फेमिलियर हो चुकी हूँ। आई होप आपको थोड़ा सा डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में समझ में आ गया होगा। पर अगर नहीं भी आया होगा तो कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिएगा ना, हम थोड़ी सी कुछ और कोशिश करेंगे सो दैट आपको इजिली समझ में आ सके। ओके, अच्छा ये तो, अच्छा द के बारे में एक चीज और है, कभी कभी जो हम इसका प्रोनाउंसिएशन लेते हैं, कभी कभी ये लेते हैं और कभी कभी ये लेते हैं, तो मोस्टली लोग कंफ्यूज जाते हैं, ऐसा क्या है ये वही एक वर्ड टी, बट कभी इसका प्रोनाउंसिएशन द होता है और कभी दी होता है। डू यू नो व्हाई? देखो इसका ना एक फंडा है, और फंडा ये है कि जब कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा नाउन ना जो वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। सिर्फ बोलेंगे, लिखना हमें टी ही है, ध्यान रखना आप, टी ही हमें लिखना है, हर जगह लिखना है। हाँ, हमें सिर्फ बोलना अलग तरीके से, कहीं पे हम दी बोलेंगे और कहीं पे हम द बोलेंगे। दी का यूज हम कब करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर नाउन। अच्छा, द का यूज कहाँ पे किया जाता है, कोई चीज डेफिनेट हो। डेफिनेट में अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कोई भी चीज दुनिया में एक है ना, यूनिक है, जैसे फेमस जो भी हमारी बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं ना, और जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो फेमस हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों के सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम इसके यूजेस पढ़ाने लगेंगे, तब डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल के जब हम यूजेस पढ़ाने लगेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस किस चीज के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें द और दी की, तो अभी मैंने बताया कि ऐसा नाउन जिसका जो प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो वहां पे हम इस टी को क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। सपोज दैट इफ आई एम सेइंग ठीक है, अर्थ। अब अर्थ क्या है, ये एक है, दुनिया में एक है, तो ऑब्वियसली इसके सामने हम इसका यूज करेंगे, ना कि ए या एन का यूज करेंगे। ओके, तो अब देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है ना, अर्थ। तो इसके लिए हम यहाँ पे टी को क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। लेकिन अगर वही हमें सन बोलना हुआ, सन के सामने अगर हम लगाएंगे तो इस जगह हम इसे क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड
जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो अगर उसके पहले THE लगा है तो हम वहां उसे क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। लेकिन अगर वही उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंटल साउंड से शुरू हो रहा है, अगर उसके आगे THE लगा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। ठीक है, तो आज की ये जो हमारी वीडियो है बस यही तक है। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके यूजेस बताएंगे, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।